छत्तीसगढ़ में इन दिनों कुछ पेपर काफी चर्चा में है। क्या है ये पेपर, पहले हम वो आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये है ईडी के दस्तावेज। दरअसल छत्तीसगढ़ में पिछले कांग्रेस की सरकार में लगभग 3 साल यहाँ पर ईडी की कार्रवाइयां चलती रही। ईडी की कार्रवाइयों में चाहे वो कोल हो, चाहे वो शराब हो, तमाम तरह के कारोबारियों के यहाँ छापे पड़े। साथ ही कांग्रेस नेता और कांग्रेस समर्थित लोगों के यहाँ भी छापे पड़े। पूरे प्रक्रिया के बाद लगभग 35 लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी थी। ईडी की चार्जशीट में नाम आया कांग्रेस के लोगों का और कांग्रेस के समर्थित लोगों का। ये पेपर वही बता रहे हैं। इस पेपर में 35 से अधिक लोगों का नाम है। अब इसके बाद ईडी पत्र लिखती है और पत्र लिखकर इन पर एफआईआर करने की बात करती है, लेकिन इन पूरे नामों में एक नाम पर एफआईआर नहीं होती है। कौन सा है वो नाम, आखिर क्यों एफआईआर नहीं हुई, तमाम चीजों के लिए देखिए एक रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व साथी रहे चिंतामणि महाराज को बीजेपी ने सरगुजा से बतौर लोकसभा प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में कांग्रेस अपने पूर्व साथी पर लगे आरोप याद कर रही है और बीजेपी पर यह आरोप भी लगा रही है कि उनकी वॉशिंग मशीन में जाते ही सब चिंताएं दूर हो जाती है और सभी साफ हो जाते हैं। दरअसल बीजेपी के सरगुजा लोकसभा सीट के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज बीजेपी में शामिल होने से पहले कांग्रेस के टिकट से सामरी विधानसभा के विधायक रहे हैं। क्षेत्र में बेकार रिपोर्ट के चलते उन्हें 2023 विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। नाराज महाराज ने पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया और आज बीजेपी ने उन्हें बतौर प्रत्याशी मैदान में लोकसभा चुनाव में उतार दिया है, जिस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। जिन 35 लोगों का नाम एसीबी ने तथाकथित कोल घोटाले में आरोपी के रूप में दर्ज किया है 120 420 के तहत मुकदमे में, उसमें चिंतामणि महाराज का नाम नहीं है। ईडी ने जो पत्र लिखा है उसमें 10वें क्रम में चिंतामणि महाराज को एक्यूज पाया है, 5 लाख रुपए तथाकथित कोल घोटाले में लेने का आरोपी पाया है। और एसीबी ने जो 17 तारीख को एफआईआर दर्ज किया है, जिसकी ये कॉपी है, इसमें कुल 35 लोगों का नाम दर्ज है। इसमें कहीं पे भी चिंतामणि महाराज का नाम नहीं है। चिंतामणि महाराज जो कांग्रेस के विधायक थे, टिकट कटने के कारण, किसी परिस्थितियों के कारण नाराज होकर कांग्रेस छोड़ के या फिर ईडी के दबाव में, ईडी के इस दबाव में वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और जैसे ही चिंतामणि महाराज जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कल घोषित, जो इन्होंने उम्मीदवारों की सूची परसों घोषित की है, उसमें चिंतामणि महाराज सरगुजा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। तो जो चिंतामणि महाराज ईडी के पत्र में, ईडी के विवेचना में 5 लाख रुपए के आरोपी थे, जिस पत्र के आधार पर 35 लोगों के खिलाफ एसीबी मुकदमा दर्ज करती है, उन चिंतामणि को एसीबी ने क्यों बख्शा, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बता दें, पिछले 3 साल से प्रदेश में ईडी कोयले घोटाले की जांच कर रही है, जिस पर ईडी ने पत्र लिखकर एंटी करप्शन ब्यूरो को एफआईआर करने कहा था। इस लिस्ट में लगभग 35 लोगों के नाम थे, जिसमें कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित लोगों के नाम थे। कांग्रेस की माने तो इस लिस्ट में चिंतामणि महाराज का नाम भी शामिल था, पर बीजेपी ज्वाइन करते ही मानो उनकी सारी चिंताएं मुक्त हो गई हों और अब फिर जब एफआईआर हुई तब उसमें महाराज का नाम गायब है, जबकि चिंतामणि महाराज पर 5 लाख के रिश्वत का आरोप भी दर्ज किया गया था। बहरहाल महाराज को कांग्रेस से अलग होकर भी टिकट मिल चुका है और क्षेत्र में कद्दावर नेता के रूप में जाने भी जाते हैं। संत समाज के बीच खासी पहुंच रखते हैं चिंतामणि महाराज। बतौर विधायक लोगों को कुछ कम खुश कर पाए, पर अब क्योंकि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं तो कांग्रेस उनसे सवाल पूछे, ये लाजमी है। पर देखने वाली बात यही होगी कि बतौर निर्दलीय अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले चिंतामणि महाराज बीजेपी को यह सीट दिला पाने में कितना कामयाब होते हैं, या अब ईडी के शिकंजा इन पर कुछ कसता है। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।